हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। पिछले वीडियो में हमने कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस किए थे और कुछ पावर डिविजन्स के तरीके देखे थे और उनके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। हम एलसीएम एंड एचसीएफ को पार्ट वाइज में कंप्लीट करेंगे। आज उसका फर्स्ट पार्ट होगा, लेकिन एलसीएम एंड एचसीएफ में पहुंचने से पहले दो पैटर्न मैं और कराऊंगा। ये पैटर्न टाइप क्वेश्चन है, इसको हम किसी भी टॉपिक में हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। एक पैटर्न टाइप क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने सिंगल डिजिट नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड करते हो। तो मैं समझ जाऊंगा हाईएस्ट तो सिंगल डिजिट नंबर है 9, 2 से डिवाइड करते हो 4। तो मुझे पता चल गया कि 9 तक अगर हम जाएंगे तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे? हाईएस्ट सिंगल डिजिट नंबर। तो मुझे ये पता चल कि ऐसे कितने सिंगल डिजिट नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो मुझे पता चल गया 4। मैंने क्या किया? बस डिवाइड किया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अगर मैं बोलूं ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हो, 2 डिजिट नंबर्स, तो तुरंत बोला कि हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर 99 डिवाइडेड बाई 5। जैसे ही किया तो पता चल गया कितने हैं ऐसे? 19 है। कितने हैं ऐसे? 19 है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, 3 डिजिट नंबर मतलब 9 9 9। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया? 2 डिजिट बोला था, 99 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया था, 19 आया था। लेकिन मुझे ये बताइए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आया। लेकिन मैंने तो बोला था 2 डिजिट। मैंने तो क्या बोला था? 2 डिजिट। तो 1 2 3 4 भी तो था, तो वो भी तो 5 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे कितने नंबर थे? तो अगर मैं ये 19 हुआ, अगर मैं इसका देखूं मतलब 1 से लेके 9 तक, तो इसके कितने नंबर होंगे? 1। अगर मैं 19 से 1 माइनस कर दूं तो हो जाएंगे 18। तो यही जो है 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन अगर देखें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, तो क्या बोल रहा है ये? तो 999 डिवाइडेड बाई 5, अगर मैं इससे क्या करूं? 2 डिजिट नंबर को अलग कर दूं। अगर मैं 2 डिजिट नंबर को अलग कर दूं, लिख दूं मैं 2 डिजिट नंबर को अलग कर दिया मैंने। अच्छा, तो कितना बचा? यही होगा जो डिविजिबल बाय 5 से जाता हो, यही होगा जो डिविजिबल बाय 5 से जाता हो। तो ये करेंगे तो ये जाएगा कितना? 199, और ये करेंगे तो कितना? 19। आंसर आया कितना? 180। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिविजिबल बाई 6 बोल रहा है। डिविजिबल बाई 6, तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। तो कितना होता है ये आपका होता है 6, ये होता है 166, और ये होता है कितना आपका 166, और ये होता है आपका 16। तो जब हम गए तो क्या होगा? 150 क्या होगा? 1। समझ में आएगा ये क्वेश्चन? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पैटर्न देखिए।
नेक्स्ट पैटर्न क्या है? नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है a प्लस अंडर रूट 2b, इसका अंडर रूट। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ये पैटर्न देखिएगा, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। यहां पर एक नंबर होगा, यहां पर एक नंबर होगा जो अंडर रूट 2 पे होगा और पूरे के पावर 2 में होगा। एक अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज 7 प्लस 2 रूट 10, ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट है। तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, इसके फैक्टर्स। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 2 लिख सकता हूं, 5 इंटू 2 मैंने लिखा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट, 10 आ गया। अब मैंने देखा क्या 5 प्लस 2 जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं इज इक्वल टू 7 होता है, बिल्कुल 7 होता है। तो मैंने क्या देखा, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि इसका जो फैक्टर है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया, और इन दोनों का जब सम करेंगे फैक्टर्स का तो b आया। तो मुझे आंसर क्या पता चल गया, अच्छा अब ये जो फैक्टर्स है, अब यही फैक्टर्स को अगर मैं लिख दूं 5 प्लस रूट 2, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। तो बेसिकली क्या हुआ, इसके जो फैक्टर्स होंगे जिनका समेशन a होगा, वो फैक्टर्स को अगर मैं अंडर रूट में लिखूं तो क्या हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 प्लस 2 रूट 18, यही बोल रहा है। चलिए मैंने देखा 9 इंटू 2, इसकी वैल्यू ही है 18, इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 प्लस 2 11, अरे कंडीशन सेटिस्फाई। तो आंसर क्या हो गया, इन दोनों का अंडर रूट का समेशन। कितने सेकंड लगेंगे, कितने सेकंड लगेंगे, हार्डली 2 सेकंड 3 सेकंड, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है प्लस 4 रूट 5, यही बोल रहा है क्वेश्चन। अच्छा अभी मैंने क्या गौर किया था, a प्लस यही था, अंडर रूट 2 भी था, लेकिन यहां तो क्या है, 4 है, यहां तो 4 है, मतलब ये पैटर्न तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। चलिए सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या करते, मॉडिफाई कर लेते। ये क्या है, 2 इंटू 2 है 2 इंटू 2 है, एक 2 को अंदर डाल दूं इसके अंदर, तो ये जब अंदर जाएगा तो एक 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में। तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इस इक्वेशन, इसको लिख सकता हूं 9 प्लस 20, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए सेम वही वापस से फॉर्मेट आ गया, क्या आ गया, जिसमें बाहर जो है वो अंडर रूट 2 है। और अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं कि, इसको मैं लिख सकता हूं कि 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, बिल्कुल आ गया, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। अब यहां 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 प्लस, समझ में आ गया, समझ में आ गया, शाबाश। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए एलसीएम मतलब होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, देखिए मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता क्या है। अगर मैं लिखूं 5 का मल्टीपल लिखूं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 5 4 20। अगर मैं बोलूं 10 का मल्टीपल लिखूं, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40। अब एलसीएम में टर्म आता है कॉमन, इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, इन दोनों में क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो 10 कॉमन है, 20 कॉमन है। इसके बाद एक टर्म आता है मल्टीपल, और एक टर्म ये मल्टीपल सी है, एक टर्म आता है लोएस्ट। भैया लोएस्ट कौन सा है, ये लोएस्ट। तो क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 क्या हो गया, 10। अच्छा एग्जाम्स तो लिख नहीं रहे हैं, इसका क्या पूछेगा, थोड़ा सा हाई पूछेगा। चलिए देखते हैं। मुझे बताइए फाइंड द एलसीएम ऑफ, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18, 24 और 25, 18, 24, 25। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, याद रखिएगा। अगर ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका एलसीएम पता करना हो, तो अगर किसी भी नंबर के एंड में 5 रहा और दूसरे नंबर जो लेफ्ट नंबर्स हैं उनमें अगर कोई भी एक इवन हुआ, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है, अगर कोई भी एक इवन हुआ तो हमेशा याद रखिएगा जो एलसीएम होता है वो हमेशा लास्ट में उसके 0 होता है। यहां कुछ भी नंबर हो सकता है बट लास्ट में 0 हो सकता है, 0 होगा ही होगा, इट्स मैंडेटरी। हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा होता है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम का सॉल्व करने का तरीका जो हमने स्कूल में पढ़ा था यही होता है। 2 से किया तो 9, 12 और 25 है ना, फिर यहाँ 3 से जाएगा तो 3 3 3 4 25। फिर क्या करेंगे, अब तो किसी से नहीं जा रहा तो मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। तो 25 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, जैसे ही देखा तो 25 इंटू 12, 12 और 6, ठीक है। अच्छा ये होता है कितना, 150, और 150 इंटू 12, 118 लिख दिया। लेकिन आप आए हैं परफॉर्मेंस क्लास में, आप इतने इजी तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, आप देखिए इतना लेंदी वे से आप करेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करूंगा। कितना आंसर आया था, ध्यान से देखिएगा, 1800 आंसर आया था, 1800 आंसर आया था। अब देखिए कैसे करूंगा मैं उसको स्पीड में। अभी मैंने क्या पढ़ा था, एलसीएम मतलब पढ़ा था क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही पढ़ा था एलसीएम। अब मुझे ये बताइए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था, राइट। चलिए इसका लिख दो 15 इंटू 15 का 25 का 25 लिख देता हूं। इसके मैं फैक्टर्स लिखने की कोशिश करता हूं। तो 6 इंटू 4 में फैक्टर लिख सकता हूं। अच्छा 6 4 24, इसके मैं फैक्टर लिखूं तो 18 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 3, 18 को लिख सकता हूं 6 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा अब इसमें कॉमन देखते हैं, ये 25 है, ये 6 है और यहाँ 6 है। चलिए जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं होगा उसको क्या करना है, लिखते जाना है। देखिए वही आ गया, समझ में आया आपको, समझ में आया कैसे करके हमने किया इस क्वेश्चन को। देखिए
मैंने क्या किया एक बार फिर से बता देते हैं। ये जो है इसका मैंने लिख दिया 25, इसके मैंने क्या लिखे फैक्टर्स लिखे, तो 6 इंटू 4 25 का 5 इंटू 5 भी लिख सकता था, लेकिन जो बड़ा होता है बड़े को सिंपल लिख देते हैं, उसका फैक्टराइज नहीं करते हैं। और जो दूसरा है उसका भी मैंने फैक्टर लिखे, कॉमन जो था मैंने उसको एक बार लिखा और जो नहीं था कॉमन उसको मैंने लिख दिया दो बार, एक बार उनको लिख दिया, है ना। तो आंसर आपका आ गया। समझ गए आप? समझ गए? अच्छा। सिमिलरली एक एचसीएफ का क्वेश्चन देखता है आपकी स्क्रीन पे। एचसीएफ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ 36, 54, 72, 5 2 1 1, यही बोल रहा है। अच्छा, एचसीएफ पता करने के हमने स्कूल में एक तरीका पढ़ा था कि एक ऐसे कर लो, एक बड़ा वाला नंबर ले लो, उसको डिवाइड करो, जो भी बचेगा फिर इसको यहां पे पहुंचाओ, फिर इधर। ये वाला मेथड हमने स्कूल में पढ़ा था, हमको ये नहीं देखना है। हम आए हैं कहां पे, परफॉर्मेंस क्लास में, हमको एक एडवांस लेवल में जाना है। तो देखते कैसे करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 4 और 14 18, और ये भी 18, ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे सिचुएशन में जो भी आपका लोएस्ट डिफरेंस हो, व्हाट लोएस्ट डिफरेंस हो, वही आपका एचसीएफ हो सकता है, बट 90% सिचुएशन में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये इससे डिविजिबल है, राइट? क्या ये इससे डिविजिबल है, राइट? क्या ये इससे डिविजिबल है, राइट? क्या ये इससे डिविजिबल है? नो। क्यों? 18 से अगर डिविजिबल होना है तो उसको 9 इंटू 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 2 से डिविजिबल होना है तो यहां क्या होना पड़ेगा, यहां इसको इवन होना पड़ेगा। बट ये तो ऑड है, इसका मतलब ये तो हुआ ही नहीं, मतलब इसका तो एचसीएफ ये होगा ही नहीं। तो क्या होगा, इसका मैं क्या करूंगा, फैक्टर्स लिखूंगा। अब देखूंगा क्या मैं 9 से ये डिविजिबल है, यस। क्या 54 डिविजिबल है 9 से, यस। क्या 72 है, यस। क्या 9 से है, देखते हैं एक बार चेक करते हैं। ओके 54 6 और 80 सॉरी 45 तक जाएंगे, तो 45 तक जाएंगे तो 5 और 7 71, 45 तक जाएंगे तो 71 6 9 सॉरी 6 77 है ना, 63 तो 7 और 8 तो 9 9 राइट। तो मैंने देखा यस इट इज डिविजिबल बाय 9, हेंस द एचसीएफ इज व्हाट 9। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस देखा। अब देखा डिफरेंस जो है क्या डिफरेंस सबसे डिविजिबल है, मैंने देखा डिविजिबल सबसे इससे है, इससे बट इससे तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस के फैक्टर्स लिखे। फिर फैक्टर्स में मैंने देखा क्या फैक्टर्स क्या सारे से डिविजिबल है, मैंने देखा हाँ 9 तो सबसे है। क्या 2 है, 2 नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं होगा। 2 को मैंने एलिमिनेट कर दिया, बचा 9। तो 9 इज द एचसीएफ ऑफ दिस। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ क्या बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ 24 42 48, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है। चलिए देखते हैं डिफरेंस कितना, 6 और 30 और 18, और ये कितना हुआ डिफरेंस, ये हो गया 6। मैंने अभी क्या पढ़ा था, जो भी इन दोनों में लीस्ट होगा, जो भी इन दोनों में लीस्ट होगा वो एचसीएफ होगा। अगर वो डिविजिबल होता है तो नहीं होता। तो पिछले केस में क्या देखा, मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 करके, है ना। तो देखते हैं क्या 6 जाता है, 6 जाता है, यस 4 टाइम्स
क्या ये जाता है ये 7 टाइम्स, क्या ये जाता है ये 8 टाइम्स। इसका मतलब अरे ये तो चला गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 6। अच्छा, HCF को एक और नाम से जाना जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस। ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस पेपर में पूछ लेता है, जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस पूछता है पेपर में, HCF ना देके जीसीडी बोल देगा, बोलेगा फाइंड द जीसीडी ऑफ दिस। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन था 18, लेकिन 18 से तो ये डिविजिबल नहीं था, राइट। तो क्या कॉमन बचा 6 कॉमन बचा, सॉरी 6 ग्रेटेस्ट बचा, राइट। अच्छा, यहां पर 2 into 3 भी तो हो सकता था, क्योंकि देखो 2 से भी ये जाएगा, 3 से भी ये जाएगा बिल्कुल जाएगा, 6 6 6 12 बिल्कुल जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट क्या था 6 था, क्योंकि ये 6 into 3 होता है, राइट। तो 6 तो था ही कॉमन, इन दोनों में कॉमन था डिफरेंसेस, हो गया। इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंसेस, राइट। हम लोग अब आ जाते हैं एक कॉन्सेप्ट में, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एलसीएम और HCF दोनों ले लूं और मैं बोलूं कि सपोज मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है A, एक नंबर है B, तो मैं लिख सकता हूं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ये ध्यान रखिएगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए अब मुझे ये बताइए, LCM मैंने पढ़ लिया, HCF मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अगर मुझे कोई एक नंबर दे दे और एक नंबर सपोज मिसिंग है, तो क्या मैं पता कर सकता हूं दूसरा वाला? बिल्कुल, कैसे पता कर सकता हूं? सपोज हमारे पास A गिवन है, B पता करना है, तो क्या करूंगा, B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाई A लगा दूंगा। इसी पे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि LCM ऑफ अ नंबर इज 48। LCM क्या है 48, HCF क्या है 4 और एक नंबर क्या है 12 और B पता करना है, यही बोला है। चलिए लगा देता हूं मैं फॉर्मूला, क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। LCM है आपका 48, HCF है 4, A की वैल्यू दी है 12, इसकी निकालनी है x, डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो x की वैल्यू निकल जाएगी 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो अनदर नंबर क्या है, अनदर नंबर है आपका 16। LCM एंड HCF का एक टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक है, सब टॉपिक है कि सपोज मेरे पास अलग अलग बेस है, अलग अलग बेस बोले तो x है, y है, z है, इसके ऊपर कुछ पावर है, तो ये बेस हो जाता है। अगर मेरे पास अलग अलग बेस है, राइट, तो उसका LCM क्या होगा, तो सारे जितने बेस होंगे वो उसके ऊपर जो भी पावर होगा मैक्सिमम, वो होगा उसका क्या LCM। और जो अलग अलग बेसेस होंगे उसके में जो भी कॉमन बेस मिलेगा और उसमें जो भी शॉर्टेस्ट पावर होगा, जो कि क्या होगा, शॉर्टेस्ट पावर होगा, वो होगा आपका क्या HCF। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देख लूं तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ इसका 90 के 9 के ऊपर 54 तो के ऊपर 27 63 19 क्या 90। अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा कि
जो भी बेस रहेगा, बेस के ऊपर जो भी बड़ा वाला होगा, जो भी बेस के ऊपर बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, वो एलसीएम होगा, और जो बेस के ऊपर छोटा वाला होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो मैं लिख सकता हूं एलसीएम इज इक्वल टू बड़ा वाला क्या 9 के ऊपर 99 है, ये क्या होगा, ये एलसीएम होगा। अगर मैं बोलूं एचसीएफ जो छोटा वाला होगा 27, ये एचसीएफ होगा। क्यों लिखा ऐसा करके, क्यों बड़ा वाला क्यों छोटा वाला, आप खुद ही सोचिए। अगर ये बड़ा वाला एलसीएम है, इसका एलसीएम का फुल फॉर्म क्या था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल है, क्या है ये, मल्टीपल है। इसका भी एक मल्टीपल होगा। ये 9 टू द पावर 54 मतलब क्या, 9999 ऐसे करके 54 लिखा गया। इसका मतलब क्या, 27 बार लिखा गया। इसका मतलब क्या, 9 को 63 बार लिखा गया। इसका मतलब क्या, 99 बार लिखा गया। कॉमन निकालना था तो 99, ये भी तो एक बार मल्टीपल में पहुंचेंगे तो 99 पे जाएगा, ये भी 99 पे जाएगा, ये भी 99 पे जाएगा। ये तो 99 है, 99 पे तो है ही। तो इसका मतलब एलसीएम जो होगा वो बड़ा वाला होगा। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अगर ये 99 है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 27 तो होगा ही होगा, है ना। 27 बार पार करके तो 99 में जाएगा वो, है ना। तो इसमें भी होगा 27, इसमें भी होगा 27, ये 27 है ही। तो इसलिए हमको पता चल गया क्या, एचसीएफ इज इक्वल टू 9 टू द पावर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ क्या 5 टू द पावर -10, 5 टू द पावर -1, 5 टू द पावर -30 एंड 5 टू द पावर -19। ओके, मुझे क्या, मैंने क्या सीखा कि जो भी बड़ा वाला होगा पावर वो क्या होगा, वो एलसीएम होगा, है ना। जो भी बड़ा वाला होगा, और जो भी छोटा वाला होगा, जो भी छोटा वाला होगा पावर में वो होगा क्या, एचसीएफ। तो बड़ा वाला पावर क्या हुआ, ये माइनस में है, माइनस में तो आपको पता है जो भी छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, बड़ा वाला पावर, तो ये हो गया। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो गया, छोटा वाला पावर, सबसे छोटा ये है 5 टू द पावर -99। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया आपको, आ गया होगा ना। चलिए एक और देखता हूं मैं इसी कॉन्सेप्ट पे। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो कि बेस से रिलेटेड है। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स का स्क्वायर वाई, एक्स वाई और एक्स वाई जेड का क्यूब का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालो। एंड क्या निकालो, एलसीएम निकालो। चलिए देखते हैं। एचसीएफ मतलब जो भी छोटा पावर होगा, लेकिन उसमें क्या ढूंढना पड़ेगा हमको, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। चलिए इसमें कॉमन एक्स और वाई है, इसमें कॉमन एक्स और वाई है, इसमें कॉमन एक्स एंड वाई है। चलिए तो क्या लिखना, एक्स एंड वाई। लेकिन फिर मैंने एक और चीज पढ़ा कि जिसका पावर छोटा, जिसका पावर छोटा वही लिखना पड़ेगा। तो एक्स में इसमें छोटा पावर कॉमन में क्या है, इसमें स्क्वायर है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। इसका मतलब छोटा क्या है, 1। वाई में देखिए छोटा क्या है, वाई वाई वाई, तो इसका क्या है, इसका भी 1। इसका मतलब क्या, HCF ऑफ बेस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इंटू वाई, राइट। अच्छा अगर मैं देखो एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मैंने अभी पढ़ा कि सब लिख देना है, एक्स वाई जेड सब लिख दिया, हाईएस्ट पावर लिखना है। तो इसका पावर 2, इसके में 1 ही है, इसमें नहीं, इसमें हाँ, इसमें 1 ही है। अब जेड का क्या है, क्यू। तो मैंने क्या देखा, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। समझ में आ गया, एलसीएम है एलसीएम। अच्छा इसी कॉन्सेप्ट पे मैं अगर आगे बढ़ू, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 15 इंटू 3 टू द पावर 29, 5 टू द पावर 11, 3 टू द पावर 31, 2 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 29, और एक और क्या नंबर है, 2 टू द पावर 35, 3 टू द पावर 20 और 11 टू द पावर 39।
है ना, यही बोल रहा है। तो 39 यही बोल रहा है। तो मैंने क्या पढ़ा कि एलसीएम में सबसे पहले इसमें एलसीएम पता करते हैं। क्या पता करते हैं? एलसीएम। चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे पता लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने सारे लिख दिए, 2 3 5, यहाँ 3 और 2 आ गया, यहाँ 7, यहाँ क्या है और 11 लिख दिया। अब क्या करना है? बड़ा पावर 2 के ऊपर इसमें 15 है, इसमें 2 के ऊपर 7 है, इसमें 2 के ऊपर 35 सबसे बड़ा है, 35 लिख दिया। 3 है, 3 के ऊपर 29 है, 3 के ऊपर 31 है, 3 के ऊपर ये है, तो इसमें 31 लिख दूं। 5 देखते हैं, 5 के ऊपर 5 तो एक ही है, 5 टू द पावर 11 लिख दिया। 7 टू द पावर हाईएस्ट क्या है? 29, तो 29 लिख दिया। 7 तो एक ही बार था, 11 एक ही बार है, तो 39। सो दिस इज दी व्हाट एलसीएम ऑफ एलसीएम। समझ में आ गया? अब मैं पता करता हूं एचसीएफ। तो एचसीएफ ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ मैंने क्या पढ़ाया था कि कॉमन ढूंढना है। इसमें 2 और 3 कॉमन है, इसमें 2 और 3 कॉमन है, इसमें 2 और 3, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 और 3 कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। अब मैंने क्या बोला कि सबसे छोटा वाला देखना जो कॉमन है, इसमें 15 है, अब इसमें 7 है, ठीक है, और इसमें क्या है? 35 है, तो 7 छोटा वाला। 3 में देखते हैं, तो ये 29 है, इसमें 31 है, और इसमें क्या 20, तो 20 सबसे छोटा है, तो 20। एचसीएफ क्या निकल गया? 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 20। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। आगे एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे वेराइटीज हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रोपोर्शंस, है ना, फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम उसके रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे कि एक लड़की ऐसे 3 लड़की है, एक लड़की को इतना सेकंड लगता है एक गोला को, एक सर्कुलर फील्ड को दौड़ कंप्लीट करने में, दूसरे को इतना सेकंड लगता है, तीसरे को तो वो कब मिलेंगे, है ना। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एक घंटी वाले क्वेश्चंस होते हैं कि एक बेल होता है वो 5 सेकंड में बजता है, दूसरा बेल होता है 10 सेकंड में बजता है, तीसरा होता है 15 सेकंड में, तो वो एक साथ अगर 11 बजे बजे तो नेक्स्ट कितने बजे बजेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ के। एक क्वेश्चंस आपके होते हैं कि सपोज आपके घर में इतना बड़ा जगह है, ठीक है, एक मतलब एक डायमेंशन दे देगा, बोलेगा उसमें एक टाइल है जो इतने इतने लेंथ का आता है, कितने टाइल आ सकते हैं ना। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ के बिल्कुल रियल टाइम एग्जांपल्स होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में स्टेप वाइज स्टेप बढ़ बढ़ के हम लोग पहुंचेंगे, और मैं वादा करता हूं एलसीएम और एचसीएफ पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए, एक भी क्वेश्चन इससे आएगा आपसे जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने क्या सबसे पहले पढ़ा? सबसे पहले हमने कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स देखे थे, है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट 2 रूट बी का एक मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, जिसमें आपको क्या होना था? अंडर रूट 2 होना जरूरी था, है ना। फिर मैंने क्या बताया था? उसके फैक्टर्स होना जो होंगे, उन फैक्टर्स का देखेंगे, अगर मल्टीप्लाई करके वो बी होंगे और अगर वो समेशन करके ए होंगे तो वो उनका उसका आंसर क्या हो जाएगा? उनका अंडर रूट में फैक्टर्स का सम हो जाएगा। क्या? अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ा। मैंने मेन कॉन्सेप्ट बताया एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, उनमें डिफरेंसेस देखे। फिर मैंने क्वेश्चन देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ द 2 नंबर्स, फिर उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे। उसके बाद फिर मैंने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ पावर्स के क्वेश्चंस देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।